हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी एक रेयर कन्फर्मेटिव ज्योतिष सूत्र की सीरीज चल रही है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैं केवल नेगेटिव ही कॉम्बिनेशंस क्यों बता रहा हूँ। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, कमेंट्स पर अपना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। जो भी कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी पर्सन आता है तो वो कभी ये पूछने नहीं आता कि उसकी खुशियों का क्या राज है, वो किस वजह से खुश है और वो दुखी होना चाहता है। एस्ट्रोलॉजर के पास ज़्यादातर लोग अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर की ये ड्यूटी बनती है, क्योंकि ये मेरे जितने भी वीडियोस हैं कोई आम आदमी के लिए नहीं है, वो समझ भी नहीं सकता, ये सभी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए हैं। तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उनकी कुंडली में उनकी प्रॉब्लम्स की वजह को ढूंढ पाए। तो उसके लिए उन्हें कॉम्बिनेशंस देखने आने चाहिए। इसलिए मैं ये कॉम्बिनेशंस डाल रहा हूँ। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव किसी को डराना नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो समझ भी नहीं सकता इन सूत्रों को। वही पर्सन समझेगा जिसको अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आती है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि मेरा डराने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव यह है कि आप कुंडली को देखकर पहचान पाएं कि उस कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस हैं, तो आप पता कर पाएं कि किस ग्रह की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है और जिससे वो उस प्रॉब्लम से दूर निकल सके। आपके पास कोई रेमेडीज आती हैं तो आप बता पाएं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ये बहुत सारी कुंडलियों पर लगे हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि केवल एक ग्रह के कहीं होने से थोड़ी कुछ होता है। ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। एक ग्रह के पर्टिकुलर प्लेसमेंट की वजह से भी बहुत कुछ होता है। हालांकि कुंडली में कोई भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के बेस पर हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ हो जाएगी, मगर मैं जो सूत्र लेकर आ रहा हूँ ये केवल एक ही ग्रह के बेस पर होते हैं और इन सूत्रों का कोई भी फेल्योर नहीं है। आप किसी भी कुंडली में लगाइए, मैं हजारों कुंडलियों में लगा चुका हूँ, मुझे एक भी एक्सेप्शंस नहीं मिले हैं। इसलिए आप इसे लगाएं, उससे पहले डिनाई ना करें। आपको किसी ने क्या सिखाया है उस पर आप बिलीव जरूर करें, मगर आप अपनी रिसर्च भी करें। मैंने रिसर्च की है, मुझे कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं इनको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गया आम डिस्कशन। वन मोर थिंग, मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कुंडली को किस तरीके से एनालाइज करें, इसका कोर्स अभी शुरू होने वाला है कमिंग थर्सडे से। तो जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहें तो वो कर लें, क्योंकि बाद में बीच में आएंगे तो फिर मैं उन्हें ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा। इसी तरीके से टाइमिंग ऑफ मैरिज भी एक वीक के अंदर शुरू होने वाला है, तो जिसमें हम अलग अलग टेक्निक्स की बात करेंगे। और सभी टेक्निक मेरी डेवलप की हुई हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं, आपको और कोई उन टेक्निक्स के बारे में नहीं बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रेयर कन्फर्मेटिव सूत्रस की। इन सूत्रों को मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस में सेम सूत्र मैंने बताए थे। रिपीट करने की जरूरत है कि अब मैं इनका कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, इसलिए इनिशियली मैं बता रहा हूँ। सूत्र 1 होता है कि व्हेन इन द कुंडली सैटर्न इज इन वॉटरी साइन, शनि यदि 4, 8, 12 राशियों में हो, तो उस कुंडली में जब भी शनि 4, 8, 12 कैंसर, स्कॉर्पियो या मीन राशि में है, तो जिस भी भाव के अंदर 10 साइन आएगा, मकर राशि आएगी, उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस को हानि होगी, नुकसान होगा, डिस्ट्रॉय होंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन है सूत्र नंबर 2, व्हेन इन ए कुंडली मार्स, जब भी मंगल वायु तत्व की राशियों के अंदर किसी भी नेटिव की कुंडली में हो, जिस पर मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था। 3, 7, 11 साइन के अंदर 3, 7, 11 राशियों में किसी भी कुंडली में यदि मंगल बैठे हों, तो मंगल के जो 2 भाव होंगे उस कुंडली में, 1 साइन और 8 साइन, जिन भी भावों के अंदर 1 राशि और 8 राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि होगी, उन भावों से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस में प्रॉब्लम आने वाली है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन है। ये एस के मेहता की बुक के अंदर ये सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कोई मेरे क्रिएटेड नहीं है, केवल मेरी रिसर्च है इनके ऊपर, और मेरी रिसर्च के बेस पर मैं ये जान पाया हूँ कि ये बिल्कुल सटीक सूत्र हैं। सूत्र नंबर 3, जो सूत्र मार्स का है, एग्जैक्टली वही सूत्र जुपिटर पे भी लगता है। किसी की भी कुंडली में गुरु या जुपिटर वायु तत्व की राशि 3, 7, 11 के अंदर हो, तो जुपिटर की 2 राशियां जिन भी भावों में होंगी, 2 राशियां 9 और 12,
धनु और आपकी मीन राशि जिन भी भावों में होंगी उन भावों से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट सूत्र नंबर 4, जो सूत्र मार्स और जो सूत्र जुपिटर पर लगा वही सूत्र शुक्र या वीनस पर भी लगता है, मगर शुक्र के केस में वायु तत्व की राशि 7, तुला राशि उसकी खुद की राशि होती है, इसलिए जब भी वीनस 7 साइन के अंदर होगा तो वो कोई भी हानि नहीं करेगा। मगर यदि शुक्र किसी की कुंडली में 3 और 11 राशियों के अंदर है, ये दोनों वायु तत्व की राशि है, इनके अंदर शुक्र बैठा हुआ है, तो उस कुंडली के अंदर जिन भी भावों के अंदर 2 और 7 शुक्र की वृषभ और तुला राशि होंगी, उन पर्टिकुलर भावों से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये 4 सूत्र हैं और ये बहुत सारी कुंडलियों में मिलेंगे। आप यदि किसी की भी कुंडली देखते हैं उनमें ये कॉम्बिनेशन आपको नजर आएंगे, तो आप देखकर बता सकते हो उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ के अंदर किन किन भावों से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, उसको ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, किन किन रिश्तों में उसके रिलेटिव्स को प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके का आप एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे लिविंग सिग्निफिकेशंस इंक्लूड रिलेशंस, रिश्ते, दादा दादी, मामा मामी, भाभी भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, इसी तरीके से बुआ बहन, ये सभी रिश्ते ये होते हैं आपके रिलेशंस। और दूसरे ऑर्गन होते हैं, हर एक हाउस से रिलेटेड सभी 12 भाव हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को प्रेजेंट करते हैं, तो उनका भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से लिविंग सिग्निफिकेशंस को लॉस होगा। यहाँ पे लिखा है ऑलवेज यूज हाउस रोटेशन टेक्निक। अलग अलग भावों को आप लग्न बनाकर देखेंगे तो आपके परिणाम बिल्कुल सटीक बैठेंगे। जब आप केवल लग्न से इन सूत्रों को लगाने की कोशिश करेंगे तो आप यही लिखेंगे कि मेरी कुंडली पर यह नहीं लगा, क्योंकि आप उसको प्रॉपरली लगा नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही आपको उसकी एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लगाएंगे। हम कुंडली के सभी 12 भाव एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। लग्न ही लग्न नहीं होती, कुंडली के 12 भावों में हर एक भाव को आप लग्न मानकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी भावों को लग्न मानकर देखना है और इसके बाद देखना है कि उस पर्सन के साथ कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। ज़्यादा समस्या आएंगी जो भाव ज़्यादा पीड़ित होगा उससे रिलेटेड, और कम समस्या आएंगी जो भाव कम पीड़ित होगा। यहाँ पर मैं कुछ एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल मैं बड़े बड़े लोगों को जिनका जो पब्लिक डोमेन में, मतलब जनता जिनके बारे में सभी चीज़ें जानती है, उनके ही एग्जाम्पल मैं इसलिए लेता हूँ जिससे कि आप समझ सकें। क्योंकि मैं अननोन एग्जाम्पल ले लूंगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस कैसे होगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सही है या मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसलिए ऑलवेज एग्जाम्पल, कभी भी हम किसी भी सूत्र को एक्सप्लेन करते हैं तो उन लोगों के लिए जाते हैं जिनके बारे में सब लोगों को जानकारी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। तो नरेंद्र मोदी की कुंडली को, जो भी ये कुंडली अवेलेबल है, मैं इसकी सत्यापन नहीं कर रहा, मगर जो ज़्यादातर लोग जिस कुंडली को यूज़ करते हैं उस कुंडली को मैंने ले रखा है। तो अब ये क्वेश्चन मत अराइज करना कि नरेंद्र मोदी का मुझे डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ किसने दिया। नरेंद्र मोदी की कुंडली ये एस्ट्रोलॉजिकल फैटर्निटी में या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो भी घूम रही है और उनकी लाइफ के इवेंट इस कुंडली के बेसिस पर मैच होते हैं, इसलिए इस कुंडली को मैंने यहाँ पर लिया है। तो ये नरेंद्र मोदी की कुंडली है। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो गुरुदेव 11 साइन में बैठा हुआ है, 3 7 11 में। मार्स बैठा हो या जुपिटर बैठा हो या वीनस बैठा हो, 11 साइन में बैठा हुआ है। तो इनकी कुंडली के अंदर जो जुपिटर की 2 राशियां हैं 9 और 12, वो देखिए दूसरे और 5वें भाव में है। तो इनके दोनों भाव लिविंग सिग्निफिकेशन डिस्ट्रॉयड है। आप किस तरीके से डिस्ट्रॉय है देखिए, इनके कोई संतान नहीं है तो एक तरीके से उसे हम डिस्ट्रॉयड मानेंगे, हुई ही नहीं संतान, या कुछ हुआ होगा नहीं हुआ होगा हमें नहीं पता, क्योंकि इनकी मैरिज तो हुई थी मगर इनके संतान नहीं है, श्योर है, तो वो लिविंग सिग्निफिकेशन डिस्ट्रॉय हो गए। 5th हाउस से रिलेटेड इनको फल नहीं मिला। और इसी तरीके से इनकी फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है, वो अकेले रहते हैं, उनकी फैमिली साथ में कोई भी नहीं है, क्योंकि जो भी उनके रिश्ते हैं वो नॉर्मल जैसे किसी अननोन पर्सन से ऐसे ही अपने परिवार से रिश्ते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर इस कुंडली पर सटीक बैठता है। ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, आगे मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुंडली लेता हूँ राहुल गांधी की। अब राहुल गांधी की कुंडली के अंदर भी डिस्प्यूट है मेरे पास। इमीडिएटली कुछ लोगों का मैसेज आ जाएगा। भारतीय विद्या भवन दिल्ली के अंदर राहुल गांधी की डिफरेंट कुंडली ली जाती है, मगर मैं एस्ट्रो सेज पर जो कुंडली अवेलेबल है और मेरी स्टडी के हिसाब से ये कुंडली मुझे ज़्यादा सटीक लगती है, इसीलिए मैं इस कुंडली को ले रहा हूँ। और इस पर बेस्ड मैंने कितने इवेंट को प्रेडिक्ट किया है जो बिल्कुल सही गए हैं, तो मैं इस कुंडली को यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। तो आप इस कुंडलियों को डिस्प्यूट ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है।
ये 10 साइन की मैंने यहाँ पर कुंडली ली है। राहुल गांधी का मैंने जून 18 1970 का बर्थ है, टाइम 21:52, ये मैंने यहाँ पर टाइम लिया हुआ है। तो इनके अंदर इनकी कुंडली में देखिए मार्स मंगल 3 साइन में है, एक कॉम्बिनेशन जो अभी मैंने सूत्र बताए थे, जुपिटर 7 साइन में है। तो दो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली के अंदर नजर आ रहे हैं, जिन कॉम्बिनेशन को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मार्स मंगल भी आपका एयरी साइन में और जुपिटर भी एयरी साइन में है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, देखिए इवेंट कितने सटीक बैठते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में मेनका गांधी से रिलेटेड इवेंट बताए थे, सारे इवेंट बिल्कुल सटीक थे। अब यहाँ पर देखिए आप इसको समझें। मार्स इज इन 3 साइन, सो 1-8 जो होंगे मार्स से पहला और 8 राशि, तो 1 राशि है देखिए चौथे भाव में और 8 राशि है 11वें भाव में। सो ध्यान से समझें। सो 1 and 8 साइन ऑफ मार्स आर इन 4th and 11th हाउस। अब मैं इसको हाउस रोटेशन टेक्निक यूज कर रहा हूं किस तरीके से, देखिए नवा भाव पिता का भाव होता है, ये नवा भाव है, ये पिता का भाव है। इसको यदि मैं लग्न बना लेता हूं तो नवे भाव से जो इनका कौन कौन से भाव इनके डेस्ट्रॉय मान रहा हूं मैं, 4th हाउस एंड 11th हाउस, ये डेस्ट्रॉयड है। ये वाला भाव इनका खत्म है, ये वाला भाव भी डेस्ट्रॉयड है। उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस को हानि होना बताया गया है यहाँ पर। तो देखिए 9th हाउस इनके फादर का हाउस होता है, हमें मालूम है। तो 9th से जो 11th हाउस जो डेस्ट्रॉयड है वो 9th से 3rd है, तो फादर के छोटे भाई को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जो किसी भी भाव से 3rd भाव जो उसके फादर के छोटे भाई को देखना है, जो इनके अंकल को देखना है, वो एक्चुअली 11th हाउस अंकल को रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्सन का। तो आप देख लीजिएगा फादर जो इनके राजीव गांधी थे, उनके छोटे भाई संजय गांधी वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, आपको मालूम है। इसी तरीके से तो यहां पर देखिए 11th इज 3rd फ्रॉम 9th रिप्रेजेंट यंगर सिबलिंग ऑफ फादर। सो संजय गांधी वॉज किल्ड इन एक्सीडेंट ऑल्सो। अब ध्यान से देखिए, इट इज 8th फ्रॉम 4th, चौथे भाव से 8वां भाव है। 8th फ्रॉम द 4th, ये चौथा भाव है। चौथा भाव मदर को रिप्रेजेंट करता है, उससे 8वां भाव है। तो मदर किसी का भी 8वां भाव उसके सुहाग को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी आपने फीमेल नेटिव की कुंडली देखोगे तो उसका 8वां भाव उसके सुहाग को रिप्रेजेंट करेगा। तो 4th हाउस उसकी मदर का भाव है, और ये 11वां भाव वहां से इसका 8th हाउस हो गया, तो मदर के सुहाग को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखिए मदर का सुहाग भी, इनके जो फादर हैं, मदर का सुहाग मतलब फादर भी डिस्ट्रॉय हुए। तो हाउस रोटेशन टेक्निक से हम ये मार्स 3 साइन के जो कंक्लूजन हमने निकाले वो दोनों यहाँ पर सटीक बैठते हैं। अब देखिए जुपिटर को लेकर मैं चलता हूँ। जुपिटर 7 साइन में है, तो जुपिटर 7 साइन में है, तो जुपिटर की 2 राशियां, एक तो 12वें भाव में ये 9 साइन, और दूसरी इनकी तीसरे भाव के अंदर है। अब इसको हम देखते हैं हाउस रोटेशन टेक्निक से। 9 and 12 साइन ऑफ जुपिटर आर इन 12th and 3rd हाउस रेस्पेक्टिवली। 12th हाउस को ध्यान से देखें, ये एक्चुअल में 12th हाउस होता है 4th फ्रॉम 9th, 9 से चौथा हो गया, तो 9th फादर को रिप्रेजेंट करता है, और चौथा वहां से फादर की मदर, इनकी दादी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इनकी दादी मदर ऑफ फादर यहाँ पर होगी, क्योंकि 9वां भाव फादर को रिप्रेजेंट करता है, वहां से चौथा भाव फादर की मदर को रिप्रेजेंट करेगा। 12वां भाव डिस्ट्रॉयड है, तो वो इनकी खुद की दादी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको मालूम है इनकी जो दादी थी मिसेस इंदिरा गांधी, उनका एसेसिनेशन हुआ। तो इस तरीके से ये सारे कॉम्बिनेशंस बिल्कुल इनकी कुंडली के अंदर सटीक बैठ रहे हैं। मेरा बताने का पर्पज़ यह है कि जब भी आप इन कॉम्बिनेशंस को देखो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने एक्सट्रीम लेवल के कुछ होंगे, उसको उस भाव से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है सीवियर, रिश्तों में कोई वो हो सकती है। ये नहीं होता कि हर एक केस में असैसिनेशन हो, डेथ हो। ये तो एक्सट्रीम केसेस में एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास लेकर आया हूं, मगर ये हर एक एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे कॉम्बिनेशंस को अपने दिमाग के अंदर रखें। यदि आप केवल बेसिक्स के बेस पर चलेंगे तो आप कोई भी प्रेडिक्शन देने में कैपेबल नहीं होंगे। हमें सूत्रों को जरूर रखना है। जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वो सूत्रों पर काम करते थे, और इसलिए उनकी प्रेडिक्शंस बिल्कुल सटीक जाया करती थी। अब मैं देखिए यहाँ पर मिसेस सोनिया गांधी की भी कुंडली आपके सामने यहाँ पर एनालाइज करता हूँ। मिसेस सोनिया गांधी की कुंडली को मैं देखता हूँ। अब ये फिर वही क्वेश्चन राइज कर रहा हूँ कि काइंडली इस पर डिस्प्यूट ना करें कि उनका टाइम क्या था। जो नॉन टाइम है उसके बेसिस पर मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इनकी कुंडली में सैटर्न वोटरी साइन में 4 साइन में,
तो जब भी मैंने बताया था सैटर्न 4 8 12 में हो तो जिस साइन में 10 साइन फॉल करता है उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सैटर्न वोटरी साइन में तो देखिए 10 साइन इनके 7th हाउस में है, तो आपको पता है कि 7th हाउस इनके हस्बैंड का असेसिनेशन हो गया था राजीव गांधी का, जो इसको बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन देखता हूँ इनकी कुंडली में, जुपिटर भी 7 साइन में है। तो जुपिटर 7 साइन में है, तो मैंने बताया कि जुपिटर की जो दो राशियां जिन भावों में हैं, तो जुपिटर की एक राशि 6ठे भाव में और दूसरी राशि 9वें भाव के अंदर है। मैं केवल नॉन चीजें बता रहा हूँ। अब आपको बताया कि मिसेस सोनिया गांधी को एक डिजीज है जिसके बारे में सबको मालूम है कि उन्हें कोई डिजीज है, मगर वो डिस्क्लोज नहीं है। तो देखिए वो 6th हाउस से रिलेटेड इनको डिजीज है, मैं भी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मगर इनको डिजीज है, वो पब्लिक डोमेन में है। तो देखिए इनका 6th हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ इनके 9th हाउस पर। ये 9th हाउस भी डिस्ट्रॉयड है, उसके अंदर 12 साइन है। तो देखिए 7th हाउस इनके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड को, 7th हाउस, और 7th हाउस से 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है हस्बैंड के छोटे भाई को, 12 साइन। तो एक्चुअल में देवर को रिप्रेजेंट करता है 9वां भाव। किसी भी नेटिव के देवर को देखना हो तो 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है फादर को। फादर भी 9th हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। इनके फादर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, मगर हस्बैंड के छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है 9वां भाव। तो पता है, देखिए इनके हस्बैंड के छोटे भाई राजीव गांधी भी यहाँ पे एसेसिनेशन जस्टिफाई हो रहा है, इन्हें डिजीज भी जस्टिफाई हो रही है, और संजय गांधी का एसेसिनेशन भी इस कॉम्बिनेशन से जस्टिफाई हो रहा है। अब मैं एक लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लूंगा, और वो प्रियंका गांधी का है। प्रियंका गांधी से रिलेटेड एग्जाम्पल किसी ने लिए होंगे, कोई भी इनकी फैमिली के फैन है तो वो मुझे माफ करेंगे। एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस के लिए लेकर आ रहा हूँ, उनकी फैमिली से रिलेटेड पर्सनल कोई यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा। जो कुंडली पब्लिक डोमेन में है उसके अंदर इन सूत्रों को एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। तो वीनस यहाँ पर देखिए इनकी प्रियंका गांधी की कुंडली में 11 साइन है। इनकी मैंने जो डिटेल लिया है, जनवरी 12 1972 का बर्थ है, 17/5 का, और ये इनका बर्थ टाइम है। तो यहाँ पर वीनस 11 साइन के अंदर है। तो जब भी वीनस 3 एंड 11 साइन में हो तो उससे रिलेटेड 2 भाव डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका सेकंड साइन 2 साइन एक्चुअली इसके 12वें भाव में है, और 7 साइन इसके 5वें भाव में है। तो हम देखते हैं 2 and 7 साइन फॉल्स इन 12th and 5th हाउस। इफ वी टेक 9th हाउस एज लग्न, 9वें भाव को लग्न ले लीजिए। देखिए तो 9वें भाव को लग्न ले लिया तो फादर से रिलेटेड हम देखेंगे तो इसका भी देखिए राहुल गांधी की जगह 12th हाउस इसका भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो फादर से चौथा भाव है, तो इनकी भी जो दादी को रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने बताया था, देखिए राहुल गांधी की कुंडली में भी ये सटीक आ रहा है, इनकी कुंडली में भी सटीक आ रहा है। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी कितनी मान है, कितनी चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ आपको दिखा रही है। मैंने आपको सूत्र बताए और मैं ही उन सूत्रों को आपके सामने जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। एक के बाद मैंने ये दूसरी कुंडली इसलिए ली है कि इसकी कुंडली में भी ये चीज़ जस्टिफाई हो रही है, इसलिए इनका टाइम भी करेक्ट है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। तो शुक्र से ये इनका भाव डिस्ट्रॉय हो गया, दादी का इनकी का असैसिनेशन हुआ था। अब 5th हाउस को यदि मैं देखता हूं, देखिए 5th हाउस, तो 5th हाउस ये यहां से 9th हाउस है, 9th हाउस। तो 9th हाउस फादर के हाउस से 9th हाउस है। तो फादर के हाउस से 9th हाउस का मतलब फादर के फादर, दादाजी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मालूम होगा कि इनके जो ग्रैंडफादर थे फिरोज गांधी, वो भी काफ़ी यंग एज में ही उनकी भी डेथ हो गई थी। तो लिविंग सिग्निफिकेशंस 5th हाउस से रिलेटेड इनके भी डिस्ट्रॉय हुए हैं। इनकी प्रोजेनी से रिलेटेड मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है तो उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में नहीं है वो मुझे पता भी है, तो मैं उनके बारे में यहाँ पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी कंट्रोवर्सी के लिए ये कुंडलियाँ नहीं ली है। मैं केवल एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन को समझा रहा हूँ, और जो भी कुंडली पब्लिक डोमेन में उन्हीं को लेकर मैं समझा रहा हूँ। मेरे पास इन्हें सर्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। 5th हाउस को अब हम देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो 7th फ्रॉम 11th। 11th हाउस से ये 7th हाउस है। देखिए 11 हाउस है, उससे 7th हाउस है, 11 हाउस से 7th हाउस। अब आप ध्यान से देखिए, 11 हाउस एल्डर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। जो इनके एल्डर ब्रदर हैं वो राहुल गांधी है, और ये इनकी भाभी को रिप्रेजेंट करता है। एल्डर ब्रदर के 7वां भाव हो गया, तो एल्डर ब्रदर के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके लिविंग सिग्निफिकेशन, एल्डर ब्रदर की आपको मालूम है, देखिए मैरिज नहीं हुई है, वो अनमैरिड है, तो उनका 7th हाउस भी यहाँ पर डिस्ट्रॉयड है। आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको कुछ एक कॉम्बिनेशंस लेकर बताने की कोशिश की है। आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको एक बहुत ही नई और सटीक जानकारी यहाँ पर मिली होगी। इसको आप कुंडलियों में लगाओ,
जो भी फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस मैं लेकर आ रहा हूँ उनका एक ज्योतिष आधार है और वेल नोन एस्ट्रोलॉजर्स की बुक्स के अंदर जो भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उस पर मेरी अपनी रिसर्च होती है, मेरी अपनी टीम की रिसर्च होती है और उस रिसर्च के बेस पर मैं आपके सामने इनको प्रेजेंट करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।